पिछले कुछ दिनों में किस तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं किसी की विदेशी होने के नाम पर लिंचिंग कर दी गई, तो कहीं किसी ने धर्म के नाम पर लिंचिंग की कोशिश की। यह कितना शर्मनाक है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कुछ गुंडे धर्म के ठेकेदार बनकर तांडव मचा रहे हैं और इस देश में व्यवस्था संभाल रहे हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं। यह कितना शर्मनाक है कि इसी देश का एक बेटा कहता रहा कि मैं इंडियन हूं, वो चिल्लाता रहा कि भारतीय हूं, लेकिन जाहिलों की भीड़ ने नस्ल भेद का चश्मा पहनकर त्रिपुरा के एक लड़के की लिंचिंग कर दी, जो उत्तराखंड में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने भविष्य को संवार रहा था और जब भीड़ के हत्थे चढ़ा तो वो खुद के इंडियन होने के सबूत बार बार देता रहा। वो कहता रहा कि मैं इंडियन हूं, लेकिन भीड़ ने एक बार नहीं सोचा कि वो इस देश का नागरिक है क्या। नहीं सोचा, क्योंकि उसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर इस तरह से राजनीति ने बांटा है कि वो इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाया कि ऐसा भी हो सकता है। जिस देश में अखलाक की धर्म के नाम पर घर में घुसकर लिंचिंग कर दी जाती है और सत्ता आरोपियों को बचाने के लिए साजिश करने में जुट जाती है और समाज धर्म के नाम पर बढ़कर चुप्पी साध लेता है, उस देश में उसी दिन धर्म, नस्ल, जाति के नाम पर लिंचिंग की नींव पड़ गई थी। आज रवीश कुमार की वो बात याद आती है कि कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि बारी बारी से सबका नंबर आएगा और हर कोई एक दूसरे का तमाशा देखेगा। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कल आप चुप थे, आज वो चुप है। एक नागरिक के तौर पर सबको सोचना चाहिए कि इस देश में क्या यही व्यवस्था हम सबको चाहिए? क्या सत्ता के इशारे पर, धर्म के नाम पर बटकर सत्ता की कठपुतली बनकर उनके लिए वो जो कहेंगे वो सुनेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे, लोगों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को जलील करेंगे, किसी की कॉलर पकड़कर घसीटेंगे और किसी को लिंचिंग की धमकी देकर जो चाहेंगे वो बुलवाएंगे। शायद आज जो अखबार, टीवी चैनल्स लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि किस राह पर जा रहे हैं, ये लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं। इनको तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज जिस राह पर समाज है उसके लिए आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, या कहिए कि आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। आपने कभी सत्ता से सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि तब आप धर्म के नाम पर किसी भी साजिश को देखा, तब आप सत्ता के बिछाए रेड कारपेट पर किसी की लिंचिंग हो रही हो तो भी आप उसको धर्म के चश्मे से देखकर नजरअंदाज कर रहे थे, या फिर उसको उस नजरिए से देखकर सत्ता के रेड कारपेट पर बिछाए रास्ते पर चल रहे थे। अगर आपने अखलाक की लिंचिंग पर सवाल किए होते, जय श्री राम के नाम पर मारपीट का विरोध किया होता, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करने वालों को सबक सिखाया होता, वंदे मातरम के नाम पर लिंचिंग का विरोध किया होता, तो शायद आज उत्तराखंड में अपने ही देश के एक नागरिक की और नस्ल भेद के नाम पर एक छात्र की लिंचिंग नहीं होती। भारत के उभरते भविष्य की हत्या भीड़ के हाथों नहीं होती। कल आपका बेटा यहां हो सकता है, परसों किसी और का बेटा हो सकता है। जो आपने उत्तराखंड में देखा वो बहुत ही शर्मनाक। वाराणसी में धर्म के नाम पर जापानी टूरिस्ट से बदसलूकी नहीं होती, उनके साथ वेशभूषा देखकर गलत व्यवहार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता। अगर कल राजनीति और मीडिया ने सांठगांठ करके अपने सियासी फायदे के लिए लोगों के अंदर धार्मिक जहर न बोया होता, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग मुस्लिम धर्म को कट्टरपंथी और लव जिहाद के चश्मे से देखते हैं, वो लोग उसके बहाने हिंसा, मारपीट और लिंचिंग करने का सर्टिफिकेट खुद ले लेते हैं। वो लोग खुद को शांति दूत क्यों समझने लगते हैं? क्या ये कट्टरता नहीं है कि किसी की शक्ल चीनियों से मिलती जुलती है तो उसको चीनी समझकर मार देंगे, किसी को उसके मुस्लिम होने की पहचान के नाम पर मार देंगे, किसी को लिंचिंग के नाम पर वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर करेंगे और फिर हिंदू होने के नाम पर खुद को विक्टिम की तरह पेश करेंगे। कहेंगे कि मुस्लिम होता तो ऐसा कर लेते क्या, ईसाई होता तो ऐसा कर लेते क्या, क्या इन धर्मों में इतनी छूट मिलती क्या? तो फिर गली मोहल्ले, शहर और कस्बे, स्कूल और कॉलेज में हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? जिस देश में धर्म के नाम पर, जातिवादी संगठन के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, गौरक्षक दल के नाम पर लिंचिंग का सर्टिफिकेट बांटा जाता हो, वहां क्या जान बचाने के लिए भारतीय होना ज्यादा मायने रखता है?
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसी देश के लोग जाति के नाम पर मारे जाते हैं, धर्म के नाम पर लिंच किए जाते हैं, भाषा के नाम पर बढ़ जाते हैं, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लोग इंसानियत के नाम पर एकजुट हो जाएं, यह तो संभव ही नहीं है। यहां सिर्फ भारत ही है जो एक देश के नाम पर जोड़े रखता है इन सबको, क्योंकि इस देश के लोग अपने ही देश के लोगों को ठीक से नहीं पहचानते। सच्चाई यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। आज त्रिपुरा, वाराणसी या फिर किसी कार्यक्रम में जाति धर्म के नाम पर मारपीट, हंगामा, ये सब कुछ जो देखने को मिल रहा है, ये नफरत की सियासत का बीज बोया हुआ है, जो अब फल फूल रहा है। इससे अगर आप आज नहीं सावधान होंगे तो कल आपके बच्चे भी इससे नहीं बच पाएंगे। नमस्कार।